जो आग्रह करके बैठे होते हैं ना, वह सचमुच में किसी का भला नहीं कर सकते। भला कौन कर सकता है? जो आग्रह से मुक्त हो गया हो। जैसे कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर, उसे कह दे भाई ये भी 3 साल का बच्चा, इसे पढ़ाओ, या एलकेजी की कक्षा में ले जाकर के कह दे इनको पढ़ाओ, और वो अपने प्रोफेसर ढंग से यदि उनको पढ़ाने लगता है तो पढ़ पाएगा। उसको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे माता पिता बोलना जानते या नहीं जानते, फिर भी अपने छोटे से बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, समझाने के लिए वैसे ही मुंह बना करके वैसी तोतली भाषा में बोलते हैं। आ गया समझ में? तो ऐसे ही सचमुच में भला कर सकता है जो किसको किस प्रकार से उपदेश देना, इस विषय में, इस रहस्य में पारंगत हो जाए। तो इस रहस्य में पारंगत होने के लिए अपने बहुत सारे रूप होने चाहिए। जिस जगह पर साधक बन करके उपदेश करना, वहाँ साधक बन करके उपदेश करे। जहाँ भक्त बन करके उपदेश करना, वहाँ भक्त बन करके उपदेश करे। जहाँ जिज्ञासु होकर उपदेश करना, वहाँ जिज्ञासु होकर उपदेश करे। जहाँ संत होकर के उपदेश करना, वहाँ संत होकर के उपदेश करे। और जहाँ गुरु होकर के उपदेश करना, वहाँ गुरु होकर के करे। और जहाँ जीवन मुक्त होकर के उपदेश करना, वहाँ जीवन मुक्त होकर के करे। अब कहने का मतलब, धर्म की कक्षा का उपदेश देने के लिए कहा भाई इनको उपदेश करो, और वह जीवन मुक्त होकर के उपदेश करने लग जाता है। बात बिगड़ेगी या बन जाएगी? और कोई जीवन मुक्ति की कक्षा का उपदेश करना और वहाँ धर्म की कक्षा की पता नहीं एलकेजी की बातें बताने लग जाए, क्या हो जाएगा? तो सत्संग के अंतर्गत भी अपने को किस समय, किस रूप में, किस प्रकार से उपदेश करना, जब सत्संग में खड़ा किया जाए ना, तब पता चल जाना चाहिए कि इस समय मेरे को संत होकर के उपदेश करना, या ज्ञानी होकर के उपदेश करना, या गुरु बन करके उपदेश करना, क्या बन करके उपदेश करना। वैसे देखा जाए तो सत्संग की ही बात नहीं, ये तो पूरे जीवन का सार ही समझ लीजिए। क्या है? हाँ, पूरे जीवन का सार समझो कि हमको किसके सामने क्या बन करके उपदेश करना, क्या बन करके उपदेश करेंगे तो सचमुच में ये ऊपर उठ जाएंगे और इनका जीवन धन्य बन जाएगा। ये कला नहीं जानते हैं ना, तो बहुतों का अहित कर देते हैं। तो आग्रह बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है। आग्रह से मुक्त होना ही ज्ञान है। किसी भी प्रकार का आग्रह रो, उस दिन बताया था, यदि कोई अद्वैत में आग्रह रखता है तो अद्वैत कोई आग्रह का विषय क्या? अरे आग्रह अनाग्रह से जो निर्मुक्त है वो परम तत्व होता है, और उसमें किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह काम करता ही नहीं। बस इस बात को अच्छी तरह से समझ करके फिर विचरण करना चाहिए, फिर उपदेश करना चाहिए। अपने में ये क्षमता होनी चाहिए कि सामने जो बैठा है वो क्या है, इसका सच में हित कैसे हो सकता, इनको कैसा उपदेश करूं कि इसे ऊपर उठ करके फिर आगे बढ़ सके। तो ये बड़ा मंथन करने का विषय है। बताओ, इस जगह पर सामने कोई बेटा समझो, कोई संसारी बेटा, तो आप क्या बन करके उपदेश करोगे? हैं? कोई भक्त बेटा तो जिज्ञासु बन करके फिर भक्त को उपदेश करोगे। वैसे सार रूप में कह भी सकते हैं, संत बन करके उपदेश करें। तो संत बन करके उपदेश करेंगे तो चाहे साधक हो, चाहे भक्त हो, चाहे जिज्ञासु हो। अब इसमें भी संत बन करके उपदेश तो करना है, परंतु इसमें
इतना सा ध्यान रखना है कि भाई इनका उत्थान कैसे हो। उपदेश तो जितना भी दिया जाएगा, वैसे तो मुख्य रूप से तो 2 कक्षा होती है। जीवन मुक्ति की कक्षा में तो क्या उपदेश करना, सुनना सुनाना दोनों ही कल्पना मात्र है। या तो हम कहने का मतलब साधक रूप में उपदेश कर सकते हैं, या संत रूप में कर सकते हैं, या गुरुदेव के रूप में कर सकते हैं। 3 ही श्रेणी बन सकती है। साधक के रूप में उपदेश करेंगे तो ऐसा केवल मात्र समझ लेना चाहिए कि संतों की जो कक्षा होती है उस कक्षा से नीचे नीचे का उपदेश किया जाता है। कहने का मतलब साधक की जो कैपेसिटी होती है ना मोहनानंद जी, उनकी कैपेसिटी जैसे 5वीं कक्षा जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनकी कक्षा, हालांकि वो जानते वो प्रोफेसर भले ही हो, वो 16वीं कक्षा को पढ़ा सकते हैं, परंतु उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है 5वीं कक्षा का ही उपदेश करने का। तो वो क्या करेंगे, उनसे नीची कक्षा के जितने भी साधक है उनको उपदेश करेंगे, और कोई ऊंची कक्षा का है तो उनको कहेंगे भाई जाओ संतों की शरण में जाओ। इसलिए कि मेरा दायरा नहीं है, मुझे केवल मात्र इतनी ही परमिशन मिली हुई है। आ गया समझ में? तो यहाँ कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। अब यदि कोई संतों के सानिध्य में चला गया तो संत तो उनकी कक्षा का उपदेश भी कर सकते हैं, और साधक जो उपदेश करते वो भी कर सकते हैं। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती तब तक जितना भी उपदेश किया जाता है समस्त उपदेश संतों के दायरे में आता है। आ गया समझ में? तो कैसे तत्व जिज्ञासा जागृत होती, इसके अंतर्गत मानव कैसे बना जाता है, निष्काम कर्म उपासना कैसे की जाती है, कैसे भगवत कृपा की प्राप्त की जाती है, कैसे भगवत दर्शन किया जाता है, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त की जाती, कैसे विवेकादि साधन जागृत होते, और गुरु तत्व क्या होता, गुरु तत्व का महत्व क्या है, गुरुदेव की शरण में कैसे जाते हैं, गुरुदेव से क्या प्राप्त करना चाहिए, सारी कक्षाएं संतों की कक्षा के अधीन है। अब फिर यदि वो आपकी शरण में आ गया तो फिर आपको गुरुदेव जो उपदेश करते फिर वो अधिकार आपको प्राप्त हो गया। और यदि अपनी शरण में नहीं है तो उनको क्या उपदेश करेंगे, केवल मात्र जो संतों का जो क्षेत्र होता वहां तक ही। यदि वो अलग करते हैं, साधक होकर के यदि संतों की कक्षा का उपदेश करता तो समझो अनाधिकार चेष्टा कर रहा, वह अनधिकृत है, वो वास्तव में मान्य नहीं, वो वास्तव में उनका सच्चा हित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी वह खुद ही साधक है, वो संतों की कक्षा को समझता ही नहीं। तो सुनी सुनाई बातों का ही तो वो मंथन करवाएगा, उसी के बारे में दर्ड़ाएगा, उसी के बारे में विचार प्रकट करेगा। तो जानता नहीं तो अपनी वासना के अनुसार ही उपदेश करेगा ना, तो होगा क्या, यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो ये संसार के अंतर्गत जो अच्छे अच्छे संत वो इस रहस्य में नहीं समझते हैं, नहीं समझते तो क्या कर देते, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। वो साधक फिर सदा के लिए भटक जाता, अरे भाई जो गुरुजी सुनाते वो तो इन्होंने सुना दिया, मेरे को गुरु की जरूरत क्या है। तो उनके मन में हजारों ऐसे विकल्प उपस्थित हो जाएंगे, फिर वो कुल मिलाकर के अपनी वासना को महत्व देगा, फिर न तो गुरुदेव को महत्व देगा न ज्ञान को महत्व देगा, उनकी शरण को चाहेगा नहीं। और कहने का मतलब यदि शरण मिलने का अवसर भी प्राप्त हो तो देख लेगा मेरे को क्या करना मिलकर, मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को तो उन्होंने सब कुछ बता दिया ना, जो गुरुजी बताते वो सब बता दिया, मेरे को क्या जानना। तो बताओ संतों ने उनको पतन की ओर भेजा या नहीं भेजा। इसलिए संतों की जितनी सामर्थ्य होती उसे ज्यादा उपदेश नहीं करना चाहिए। ये सनातन शैली है, इस शैली से पहले जितने भी महापुरुष थे उपदेश करते थे। आज क्या हो गया, आज आप में भी नहीं समझते और 16वीं कक्षा का उपदेश करने लग गए तो गड़बड़ घोटाला हो गया। फिर उनको न संतों की आवश्यकता न गुरुओं की आवश्यकता, वो बेचारा अभिमान में ऐसे ही मर जाता है। हरा देवीलाल जी समझ में? हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि इसमें थोड़ी बहुत भी हम त्रुटि करें तो समझो हम सचमुच में क्या करें, जो वास्तव में वैदिक सनातन सिद्धांत है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। हाँ, तो ये अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। समझो ये अच्छी तरह से जो समझ में आ गया सचमुच में संत हो गया।
और ये समझ में नहीं आया तो खुद ही भटका हुआ तो दूसरों को भटकाने की सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। तो ये सत्संग में कहने का मतलब जब अपना नंबर आता है उसमें कैसे क्या बोलना, तो उसी प्रकार से अपने को और रूप धारण करके फिर ही उपदेश करना। उसे नीचे बनेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, ऊंचा बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप तो भले ब्रह्म विद्या में इतने पारंगत हो कि सात्विक भूमिका से नीचे बोलते ही नहीं हो, परंतु आपको विषय दे दिया गया तो यहाँ पर साधकों के कल्याण के लिए कुछ सूत्र सुनाने हैं, तो फिर आप वो सात्विक भूमिका का खत्म करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, बात यही है। तो अपने को केवल मात्र इतना ही समझ लेना है कि मेरी जो कक्षा है वो साधक की कक्षा है, जिज्ञासु की कक्षा है, संत की कक्षा या गुरुदेव की कक्षा है। जो भी कक्षा है उस कक्षा को ध्यान में रख करके उपदेश करो, सचमुच में अपना भी उत्थान हो जाएगा, सामने वाला भी सचमुच में महान बन जाएगा। वरना अपन भी पतन की ओर चले जाएंगे और वह तो निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। तो ये रहस्य थोड़ा क्या कि इसको थोड़ा जानना आवश्यक होता है ना। तो हालांकि आप लोग गलती तो करते नहीं हो, परंतु होता है क्या कि इतने बैठे हुए सब सुने, तो हो सकता कोई गलती कर रहा हो तो समझ में आ जाए ना, क्योंकि बताएंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, नहीं समझेंगे तो उठपटांगी तो काम करेंगे। ये ब्रह्म विद्या में वो जल्दबाजी बिल्कुल काम नहीं करते कि मैं तुरंत ही इनका इसी समय कल्याण कर दूं, ऐसे होता ही नहीं है। कल्याण की चाहना साधक में हुआ करती, तड़पन उनमें होती, गुरुओं को आवश्यकता नहीं होती कि मैं इसको इसी समय मुक्त कर दूं। यदि ऐसा कोई सोचता तो वह गुरु नहीं बल्कि एक नंबर का महामूर्ख है, क्योंकि अभी वह समझ रहा है कि ये बंधा हुआ है, मैं इसे मुक्त करूं तो उसको तत्वज्ञान कहाँ हुआ बेचारा, वो तो अज्ञानी हुआ न। वो तो गुरु तो अच्छी तरह से जानने वाले होते, जैसे मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं, वैसे ये जो सामने बैठा जो अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्राचीन संसारी समझ रहा, ये भले ही समझ रहा परंतु ये भी जैसे मैं मुक्त हूं वैसे ही ये भी मुक्त है ही है। तो कहने का मतलब जब तक योग्यता जागृत नहीं हो जाती तब तक उनको वह उपदेश करते ही नहीं, उनको परवाह भी नहीं होती है। इसलिए कुल मिलाकर के अपनी अपनी कक्षा के अनुसार तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, ठीक है ना। बस ये संतों का मुख्य काम है, इससे 1% भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मोहनानंद जी महाराज समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ जाएगा तो बात कुछ और हो जाएगी।